कुछ भी कर सकते हैं और मैं कोई रिएक्ट मैं करूंगी रिएक्ट, क्योंकि मेरा चैनल मैं पोक करूंगी, मेरा चैनल है, मैं कुछ भी करूंगी। बस एक इंसान को परखने में गलती करती थी मैंने। कभी सोचा है कि कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। एक तरफा तो सारी चीजें नहीं है, आपको एक तरफा दिखाई गई। हम सो गाइस, अज्जू और अज्जू की वाइफ प्रतिभा के बीच काफी ब्रूटल कंट्रोवर्सी हो चुकी है। जैसे कि आपको पता होगा, अज्जू की वाइफ ने ये एलिगेशन लगाया था कि अज्जू और कीर्ति मेहरा का अफेयर चल रहा है, बट इस चीज पर अज्जू का कोई रिप्लाई तो नहीं आया था। और अभी अज्जू की वाइफ ने फिर से अपने एक व्लॉग में अज्जू और कीर्ति मेहरा को पोक किया, साथ ही एल्विश यादव के बारे में रिएक्ट करते हुए बोली कि अच्छा हुआ एल्विश कीर्ति से बच गया। और वो क्या बोली आप खुद सुनो। कर सकते हैं, मैं कोई रिएक्ट मैं करूंगी रिएक्ट, क्योंकि मेरा चैनल और तुम मुझे रोक नहीं सकते। और अगर किसी दो कौड़े की निब्बी ने अगर मेरी फिर से कोशिश करी फालतू की रील्स बनाने की, फोटोज अटैच कर करके, तो मैं निब्बियों की वही हालत करूंगी जो मैंने उनकी। ओके, तो बेटर है कि हम इन चीज़ों को अब जाने देते हैं। चीज़ के लिए फाइट कर रही थी, फाइट उसके लिए की जाती है जो सच में चाहता हो, बी इन द थिंग, और जो चाहता ही नहीं है उसके लिए क्या लड़ना। ये चीज़ मेरे में बुद्धि नहीं आ रही थी। एक चीज़ है यार, वो बच गया भाई, माँ कसम। बस मैं फंस गई। इसके बाद अज्जू का भी रिप्लाई आ चुका है, जिसमें अज्जू अपनी वाइफ प्रतिभा को बुरी तरह एक्सपोज कर दिए हैं। आप लोग देखोगे लग रहा होगा कि जो आप जिसको सती सावित्री समझ रहे हो, या जिसको आप भोली समझ रहे हो, जिसको आप चैनल पे जाकर रो के देख के, मतलब मैं वो चीज़ है कि रो दो सब कुछ सही हो जाता है। नहीं जी, रोने से सही नहीं होता। और हाँ भाई, आप वो कर रहे हो ना, तैयार हो जाओ अपने स्टोरीज लेकर, अपने सारे जो तेरे पास हथियार है ना सारे यूज कर लेना। पिछले 1 घंटे में जितने तेरे पास सारी चीज़ें ना निकाल लेना। 1 घंटे बाद मैं तेरे को मौका नहीं दूंगा। और भाई तैयार हो जाओ तुम बिगाड़ देने के लिए ना, तैयार हो जाओ किसी के इंसान को कि दिखाने के लिए कि हाँ तूने क्या किया है। मैं अपने आप को कमरे में बंद रखा था। रीज़न क्या था वो दिखाता हूँ मैं तुम्हें, कि अपने आप को कमरे में बंद रखा था। और ये चीज़ें ना मैं नहीं बताना चाहता था, अपने आप को कमरे में बंद रखना। मैं बताता हूँ, टारगेट सॉफ्ट टारगेट मेरे दोस्त मिले, इनको पर डाल दिया। ये चीज़ रीज़न है। और ये दिखता है कि मेरे दोस्तों को कोई चीज़ बोल दो, और फिर सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट मिला एक लड़की का दोस्त होना मेरे साथ। क्यों? क्योंकि ईगो, और उस ईगो के चक्कर में उस लड़की की इज्जत दाव पे लग रही, सब कुछ दाव पे लग रही, सब चीज़ लग रही है। और वो फिर भी चुप बैठी है। उसके पीछे रीज़न क्या? क्योंकि मैंने उसको बोला भाई मत बोलियो, तू कुछ मत बोल भाई, मगर इसको करने दे, इसका करना, इसका काम है, छोड़ इसको, जा इग्नोर कर दे। मैंने बोला भाई, वो इसलिए चुप नहीं है कि हम ना, इसलिए चुप नहीं थे कि हम गलत है या हम कुछ गलत कर रहे थे। नहीं भाई, हम इसलिए चुप थे क्योंकि हमें पता है कि सोशल मीडिया पे इस चीज़ें लाना क्या दुखदायक दे सकते। सुधार लूँगा, ये बात आज बता रहा हूँ तुम्हें, सुधारूंगा जरूर। क्योंकि एक इंसान परखने में दिक्कत करती थी मैंने, सब चीज़ सबसे बड़ी। कभी मार नहीं खाया, बस एक इंसान को परखने में गलती करती थी मैंने। कभी सोचा है कि कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। एक तरफा तो सारी चीज़ें नहीं है, आपको एक तरफा दिखाई गई, हमने कभी दिखाई नहीं। क्योंकि मैंने कभी स्टार्टिंग ही नहीं की यूट्यूब पे बोलने की। मैंने हमेशा वो चीज़ दबाई, चुप रखी, छोड़ी, छोड़ो, जान दो, यूट्यूब पे दिखा के। मतलब मैं क्यों दिखाऊंगा यार, मेरे को पता है ये चीज़ें पर्सनल है, ये नहीं दिखानी चाहिए थी। बट इंसान ही पर्सनल नहीं दिखा रहा है। इंसान सोच रहा है कि साले यूट्यूब पे व्यूज़ आएंगे, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो बस हो जाएगी। कुछ दिन का पैसा है, इज्जत ज़िंदगी भर की है। बट आपने मेरी छोड़ी नहीं तो मैं आपको कहेगा नहीं छोड़ूंगा मैं। रीज़न क्योंकि ये बात का है कि आपको नहीं पता। तो छोटी सी दोस्ती वाली चीज़ पे तो वो भी क्लियर कर देते। मेरे दोस्त नहीं हो सकते, मेरा कोई भी दोस्त नहीं हो सकता धरती पे, कोई भी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है। अगली चीज़, उसके दोस्त है, उसके दोस्त के घर पे वो 3-3, 4-4, 5-5 दिन रुक सकती है। वो अपने दोस्त की शादी में भी जा सकती है, वो अकेले भी जा सकती है, वो किसी के साथ भी बैठ के वो घूम सकती है, क्योंकि वो उसके दोस्त है। हमारे दोस्त नहीं है, हैं? अब बोलेंगे कि उस दोस्त की जो वो थी, वो वाइफ थी, वो उसके साथ थी, ऐसा मतलब जो दिखाई है उनको नहीं, जो नहीं दिखाई उनको भी तो बात कर लेगा कभी। वो भी तो आपके दोस्त रहे, दुश्मन थोड़े ना गए। नोटिस प्रूफ मांग रहे तो वो एक बार यूएस वाली कहानी भी बता दो प्लीज, अगर बता रहे तो। यूएस वाली जो वहाँ पे आई थिंक डिफेंडर भी तो लेनी थी मेरे को। मैं यार यूएस में ना 4 लोंडों के साथ एक ही फ्लैट में शिफ्ट नहीं हो रहा था 4 साल के लिए। और उसके अलावा भी बताता हूँ कि आगे जाके ये भी बोला गया था, मेरी फैमिली सारी बैठी थी, सबकी फैमिली बैठी थी, तो क्या ही बोलूँगा। और ये भी बोला गया था कि ये मत कर, ये रहने दो, मत जाओ, यहीं कर लो जो कुछ करना है, जॉब अब करनी है। नहीं भाई, मेरा सपना है। और उसके बाद वापस आओगे, नहीं, इसका क्या होगा मुझे नहीं पता। रिकॉर्डिंग दिखा दो ना, आपके पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग बता रहे हो ना, डाल दो। मैं कह रहा हूँ डाल तो सही रिकॉर्डिंग, डाल तो सही, बहुत मजा आ जाएगा। माँ कसम खा रहा हूँ, मजा आ जाएगा, लोगों की रियल फेस दिख जाएगा। मैं बताता हूँ, एक चीज पकड़ रखी है कि भाई मेरा, मैं आप सीधा बोल देता हूँ, अफेयर बता रखा है, प्रूफ है तेरे पास कुछ भी। दोस्त है, आज भी कहता हूँ छाती ठोक के दोस्त है, सबके होते हैं भाई, मेरे अकेले के थोड़े ना, सबके दोस्त होते हैं। आपके दोस्त है, मेल फ्रेंड है, बहुत सारे। नाम बताऊँ सबके? ट्रिप पे गए नाम बताऊँ? कि फैमिली ने ये समझा, फैमिली
बहुत सारी चीजें आपको समझाई थी, फैमिली ने हाथ जोड़े थे, आपको रोका था, बट रुके किस लिए थे आप? वीजा नहीं लगा था। और लद्दाख, मैं पिछले साल लद्दाख गया था तो पेपर साइन करके गया था। किस चीज के पेपर थे आप खुद बता रहे हो, मैं बता दूं? चलो मैं फोटो डाल देता हूँ। और भाई रही बात यूएस वाली चीज की, एक और क्लियर कर देता हूँ कि भाई मैंने जब बात चल रही थी कि जाने की, तो मैंने सीधा बोला था कि भाई अगर तुम यहाँ से जाओगे तो मेरी तरफ से सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और मैं ये चीज नहीं एक्सेप्ट कर पाऊंगा। उस तरफ से रिप्लाई आता है कि हाँ तो सही है, खत्म कर दो, बिकॉज मुझे तो जाना है। इन्फ्लुएंस तो आप हो रहे थे ना दोस्तों के साथ में, बट किस्मत अच्छी थी, वो 4 लोग चले गए, आप रह गए। बट आज सोचता हूँ कि शायद चले जाते तो अच्छा, ये दिन नहीं देखने पड़ते मेरे को। और हाँ, बात करते यूएस वाली, तो इसने सीधा चीज मैं बताता हूँ, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। इसने बोला था कि भाई जाऊंगी और अच्छा जाऊंगी, तुम रोक लो, तुम्हें रोका जाए, और तुझे बदनाम करके जाऊंगी, तेरा अफेयर दिखा के जाऊंगी। मैं क्यों बुरी बन के जाऊं? ना अपने घर वालों के सामने बुरी बनूं, ना तेरे घर वालों के सामने। बट फिर उसके बाद मैंने सारे घर वाले इकट्ठे करके सारी चीजें बोली भी गई थी, बकायदा मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, और उस टाइम की भी है जिस टाइम इसको समझा रहे थे। बेटा तैयार हो जा तू, मैं बता रहा हूँ, तूने इसने में जबरदस्ती खींचा है ना मेरे को। मैं पिछले 2 साल से बाहर भग रहा था कि जान दो, हटा दो 2 साल से। बल्कि मैं ये सोच रहा था कि चलो एक टाइम के बाद चीजें सही हो जाती है, या ये इसको समझ में आ जाएगी। नहीं भाई, जिसको घर बसाना होता है वो बार बार आके पोक नहीं करता। और जो इंसान को पोक कर रहे हो आप, जिस इंसान को बार बार बदनाम कर रहे हो, वो इंसान आके बोलेगा कि हाँ चलो घर बसा लो। कोई नहीं बसाएगा। मेरी जगह तुम भी होते, तुम भी नहीं बसाते भाई। तुम भी ये सोचते कि बाढ़ में जागा के जब तू मेरी सगी नहीं है, तू ही मेरी इज्जत नहीं रख रही है, तू ही मेरे को बदनाम करी, तो मैं तुझे क्यों, क्या ही मैं तेरी बात मानूंगा? बहुत हो गया। चलो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। कुछ मुझे पता, जो भी चीज डालेगी उसके बाद मैं कल आपकी सारी चीज आगे दे दूंगा। बाकी गाइस आप लोग क्या कहना चाहते हो इस कंट्रोवर्सी के ऊपर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।